नमस्कार। मैं आज एक पार्टी के ऊपर बात करना चाहूँगा, है ना। पार्टी यह है कि बीजेपी की पार्टी है और केजरीवाल का बहुत बड़ा झटका लगा है इस साल। और दिल्ली में केजरीवाल, अब की बार केजरीवाल का नारा था, लेकिन अब तो नहीं रहे वो। अब वो नहीं रहे तो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है ना। तो पार्टी के ऊपर डिस्टर्ब होने के कारण हम बीजेपी के लोगों को बुलाएंगे, जीते हुए प्रवक्तों को बुलाएंगे कि आखिर में उन्होंने क्या ऐसा किया कि जो कि जीत गए हैं, और लोगों को क्या पसंद आए हैं बीजेपी का काम, जो उनका बहुत बड़ा ही फैन हो पाए हैं, है ना। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था दिल्ली के ऊपर, कि जैसे कि उन्होंने किया था बिजली फ्री, पानी फ्री, और भी बसें जो थी, है ना, महिला के लिए काफ़ी सारा चीज़ जो था वो फ्री किए थे। लेकिन फिर भी हार गए हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है? आखिर में अगर बीजेपी जीता है तो इसका क्या निर्णय होगा कि मतलब उन्होंने जीता है? जैसे कुछ तो दर्शाए होंगे ना कि हम ये करेंगे, जीतने के बाद वो करेंगे, चाहे जो भी हो, लेकिन हम पूछ लेंगे। तो प्रवक्ता को बुलाते हैं, तो थोड़ा सा आएंगे, हमारे प्रवक्ता बीजेपी के हैं जो। जी बिल्कुल, नमस्कार। हाँ, बताइए। बताइए दर्शकों को कि आपने जो केजरीवाल को डायरेक्टली हटाया है। देखिए, मेन मुद्दा तो था कि केजरीवाल जैसे कि वहाँ पे काम किए हैं, जी। काम के प्रति उन्होंने वोट का डिमांड भी किया था, जनता ने सपोर्ट भी किया था। हाँ। लेकिन मैं वहाँ पे गया तो मैंने उसको काम गिनवाया कि अगर केजरीवाल ने जो काम किया है, हम्म। अगर काम के मुद्दे पर जनता वोट देगी तो उसको दे। अगर जहाँ तक बिजली फ्री की बात रही तो जिस जिस घर में बिजली फ्री हुई है वो जनता उसको वोट दे। और मतलब जिस केजरीवाल को वोट दे, जो मतलब केजरीवाल ने वादा किया है। हाँ, वादा किया और ठीक। बिजली फ्री हुआ है तो उसको वोट दीजिए। अगर जिसका घर में बिजली फ्री नहीं हुआ है तो वो हमें वोट करे। इसी मुद्दे पर मैंने चुनाव लड़ा हाँ। और और बात इसका क्या है नतीजा आपका? ये आया। आप हमें ये बताइए कि आपका नारा क्या था? जातिवाद, धर्म के ऊपर, क्या चीज देखिए, के ऊपर? मेन मुद्दा मेरा था धर्म। इस मतलब आप जहां भी जाएंगे धर्म को लेकर हाँ, जाएंगे। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है इस धर्म को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जी। 2014 से ही जब मैं बीजेपी के जो हमारे जो प्रवक्ता हमारे जो पार्टी इलेक्शन लड़ा था तो हम्म। 2014 में भी यही डिमांड किया गया था कि बीजेपी को सरकार बनाने के बाद जितने भी मुस्लिम भाई हैं उसको इंडिया से निष्कासित कर दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, तो उस मुद्दे पे बहुत सारे स्टूडेंट भी वोट दिए थे, जी। सेलेक्ट किए थे और उस टाइम भी हमारी पार्टी जीती थी और ठीक आज है। भी उसी मुद्दे पे जीत रही है। क्योंकि जरूरी रोजगार और क्या होता है, रोजगार हम्म। और एजुकेशन से ज्यादा जरूरी धर्म है। अगर धर्म रहेगा तब रोजगार और एजुकेशन है, धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चला, ये भी बात अच्छा लगा सुन करके। जी। लेकिन नारा तो था अब की बार केजरीवाल ही झाड़ू छाप, मतलब दिल्ली की सफाई होगी, ऐसा ही नारा था हाँ। कि मतलब दिल्ली एक साफ सुथरा झाड़ू के साथ चलेगी। तो ऐसा हुआ कि मतलब आपने केजरीवाल को ही, मतलब झाड़ू को लेकर के आपने सब चीज को साफ कर दिया, ऐसा जी। क्यों? जी। देखिए, बात यह है कि केजरीवाल जैसे कि झाड़ू उनका था तो जी। दिल्ली तो साफ सुथरा हो गया, तो अब उसका क्या काम है? अच्छा। अगर आप कहीं पे सफाई कर रहे हो वहां पे साफ सुथरा हो जाएगा तो अगर आप किसी घर में झाड़ू देने जाओगे और उस घर में झाड़ू आप दे दिए तो आपका वहां पे तो काम रहा नहीं, वो तो सफाई हो गया। हम्म। तो जनता ने सोचा कि चलो साफ सुथरा हो गया तो उसका वहां पे कोई काम नहीं है। और वो बात आ गई धर्म की कि धर्म रहेगा, अगर गंदगी भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धर्म सबसे फर्स्ट धर्म होना चाहिए। ठीक है। तो इसी मुद्दे पे मैंने चुनाव लड़ा और नतीजा ये निकल के आया। मतलब दिल्ली को उन्होंने चमकाया है, साफ कर कर लोगों को अच्छा कुछ बताया है कि जीने की तरीका क्या होता है। उस वक्त तो वही काम आ रहे थे, और आपने क्या किया कि साफ सफाई पे डेरा डाला है बीजेपी का आदमी जीत करके। तो तो ऐसा कुछ। जनता को साफ सुथरा नहीं रहना, ना ही तो उसको जो है हॉस्पिटल की जरूरत है, ना ही शिक्षा की जरूरत है, ना ही रोजगार की जरूरत हम्म। है। जरूरत है तो सिर्फ धर्म की जरूरत है और ये हमारी पार्टी बहुत अच्छी तरह से जानती है। जी। हाँ। और कुछ है ऐसा बात कि हम नहीं बता सकते हैं उन कैमरा के सामने। अच्छा।
तो पूछ ही लेते हैं जो नहीं बताना चाहते हैं। पैसे की बात आ रही तो लेन देन कुछ ऐसा मैटर है वोट के प्रति? लेन देन तो है, मैटर है। मैंने आपको क्या बोला था पिछले पॉडकास्ट में जी। कि वहां पे लड़े थे इलेक्शन यूपी में, तो अच्छा। यूपी में क्या बोला गया था, वो बोल रहे थे अखिलेश यादव कि 80 सीट है वहां का, तो बोले कि 80 का 80 सीट भी अगर हम जीत जाते तो भी हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है। जी। तो वहां पे मैंने उसका चाहता तो मैं भी वहां पे जीत जाता, बट वहां पे मैंने एक राजनीति किया कि अगर यहाँ पे अगर मैं जीत जाता हूँ, सभी जगह मेरा ही पार्टी बन जाता है, तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा ईवीएम पर से। अच्छा। इसलिए जानबूझकर वहां पे मैंने जिताया। ईवीएम पे विश्वास रहा लोगों का, फिर ईवीएम से यहाँ भी हमने काम किया, दिल्ली में भी, और नतीजा आया हमारा पक्ष में। हाँ, अब मतलब ये हुआ कि कुछ सीटें जो है जीतने के लिए ईवीएम पे यकीन रहे आदमी को, है ना, पर मतलब एंटी पार्टी हो गया, जैसे कि उसको विश्वास हो इसलिए आपने वह सीटों को जीतने के उसको मौका दिया हाँ, आपने। मैंने मौका दिया। हाँ, यही बात हुआ है। तो मतलब आप तो ही डेरा डाल रहे हैं ना, हर जगह आप ही का पार्टी डेरा डाल रहा है, तो एक ऐसा दिन आएगा कि मतलब बीजेपी ही छाएगा भारत में। हाँ, इसको तो मेन मकसद है हिंदू राष्ट्र बनाना। मतलब प्रॉपर रूप से और भी किसी को रहना नहीं है यहाँ हाँ, पे। नहीं रहना है, अगर रहना है तो हिंदू बनना पड़ेगा। मतलब रहना है तो हिंदू हिंदू के हाँ, प्रति ही कुछ कहना है। हाँ, कुछ कहना है तभी रह पाएंगे। अच्छा, मतलब ये तो हो गया एक पटिए ना, एक मतलब एक पटी एक धर्म को लेकर जी, के चलना। इसको जो भी बोलिए, एक तरफा बोलिए, जो भी बोलिए, लेकिन मेन मुद्दा तो यही है मेरा जी। कि हिंदू राष्ट्र बनाना और धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि धर्म है तो हम है, धर्म है तो हम खाते हैं, धर्म है तो हम पीते, धर्म है तो हम सभी जगह जाते। जी। अगर धर्म नहीं रहेगा तो हम कहीं नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, चलिए इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और भी पूछ लेते हैं। धर्म के प्रति इतना जो महामारी हुआ, आपने कुंभ मेला लगाया है, काफी सारे भगदड़ हुआ है, जाने गई है, तो इसके ऊपर भी दो शब्द बोल देते हैं आप तो। जी, देखिए, मेन बात है कि कुंभ मेला जो लगा है, तो हम्म। कुंभ मेला में उतना चर्चा नहीं था। जब फर्स्ट बार मेला लगा था तो उसका उतना जी। चर्चा नहीं था, ठीक है ना। तो मैंने कुछ साधुओं को मंगवाया, उससे भी उतना चर्च नहीं बढ़ा है। लेकिन मेन बात है कि मैंने जो भगदड़ करवाया, इसमें कितने लोगों की मौत गई है, जाने गई है, तो मीडिया ट्रेंड इसको कर रही है, न्यूज चैनलों पे ट्रेंड कर रही है, तो लोग जान रहे हैं कि वहाँ पे कुंभ मेला भी लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो लोग आते हैं श्रद्धांजलि, और वहाँ पे जो जो भी मतलब मरे हैं उसका तो मेरे पास डाटा है। मतलब लेकिन उसका छूटा हुआ आधार कार्ड है, डाटा नहीं हाँ, होगा आपके पास अभी? डाटा का लिस्ट, यानी डाटा का मतलब ये हुआ कि नंबरिंग कितना लोग वहाँ पे मरे हैं। अच्छा। तो वहाँ पे कुछ विपक्ष के लोगों ने बोल रहा है कि उसको मुआवजा दिया जाए, तो मैंने आधा से बेसी का जो है वहाँ पे नाम नहीं ओपन किया है, ठीक है ना, अच्छा। कि मुझे मुआवजा ज़्यादा देना पड़ जाए, और जी। कुछ कुछ को का जो है नाम ओपन किया है, तो उसको मुआवजा भरेंगे। लोग ये भी सोच के आएंगे कि चलो अगर 5 परिवार जा रहे हैं, एक परिवार का कुछ हो गया तो कम से कम 1 करोड़ रुपया का तो मुआवजा मिलेगा। मिलेगा। तो इस लोभ से भी आएंगे, है ना। अच्छा। और धर्म की आस्था है, और मेरा पार्टी का आदमी भी बोल दिया है कि जो मृत्यु हुआ है मेला में उसको मोक्ष प्राप्ति होगी। अच्छा। तो उससे और लोग आएंगे कि इधर उधर से बढ़िया है कि वहीं जाके कुछ हो जाए तब मोक्ष मिलेगा हमें। अच्छा, इनको कहने का मतलब ये हुआ, हम आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताता हूँ। इनको कहने का मतलब ये है कि मतलब लोग भगदड़ में मरे हैं तो मतलब इस मेले को ज्यादा प्रचार हुआ है। हाँ, मतलब लोग आएंगे, लोग को जो मरे हैं उनको अगर मुआवजा मिलेगा तो वो बाल मतलब हर एक परिवार यानी कि परिवार के साथ जब आएंगे तो एक परिवार में से अगर किसी की घटना हो जाता है तो उसको मुआवजा मिलेगा। जब मुआवजा मिलेगा तो यानी कि सरकार का पैसा वो खाएंगे प्रॉपर रूप से, इनको ये कहना है। चलिए, मेला लगाने का तो मकसद बढ़िया समझ में आया है ना, लेकिन इस मेले में कितना कमाया है ये थोड़ा सा पूछ लेते हैं। इस मेले में तो जब स्टार्टिंग हुआ था तो समथिंग 1 सप्ताह हुआ था, 1 सप्ताह हाँ। के अंदर मैंने 5,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर कर ली। और आज के डेट में मतलब समथिंग 1 मंथ होने वाला है, तो इसमें 45 यानी 45,000 करोड़ रुपया का हमारा हो गया। इसमें से कुछ मुआवजा भी अगर भरना होता है तो हम लोगों का जो है 10 से 15 करोड़ रुपया, लेकिन फिर भी आपका जो है अनुमान लगा लीजिए कि 40 से 45 करोड़ रुपया जो हमारे संस्था, हमारे
पार्टी के हमारे टीम में आ जाएंगे बढ़िया से। हमने ये और दूसरे सवाल पूछ लेते हैं कि मरे हुए लोगों को इतना आपने छुपाया है और जो जिंदा था उसको आपने क्या बताया है? देखिए वहां तो मैंने ओपन ओपन कर दिया है, और मरे लोग जो मरे हैं वहां पे उसको हाँ। छुपाया गया है। हम्म। तो छुपाने का मेन मकसद है कि कोई जाने ना। अगर छुपा नहीं पाएंगे तो जो जो जिसका जिसका परिवार मरा है वो मीडिया के सामने पूरा बोल देगा कि वहां पे नहीं जाना है, वहां पे ऐसे होता है वैसे होता है। तो हमारा जो वहाँ का प्रोडक्ट सेलिंग है, जो दुकानदारों से जो 5-5 लाख रुपये जो हमें कमीशन दिया है, तो उसका दुकानदारी तो बंद हो जाएगा। हाँ। फिर भीड़ कम हो जाएगी तो दान पुण्य भी बहुत कम हो जाएगा, तो उससे इनकम भी कम हो जाएगा, इसलिए छुपाया गया है। चलिए, हम फिर भी इनको बुलाएंगे क्योंकि केजरीवाल को उन्होंने हटाया है, अपना कुर्सी जमाया है। फिर भी इसको इनको हम पॉडकास्ट में अपना बुलाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में बुलाएंगे, क्योंकि ये आप देखेंगे और शेयर करेंगे और दूसरी बार डिमांड होगा इस वीडियो को कि और भी थोड़ा सा जानकारी चाहिए, तो हम इनको बुलाएंगे। तो ठीक है, समाप्त करते हैं, स्वागत करते हैं आपको। जी जी बिल्कुल, फिर से बुलाइएगा जी, अब जरूर आएंगे। बुलाएंगे ठीक। सर। थैंक यू।